नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इसके पहले वाली वीडियोस में हम मालगुडी डेज की 10 शॉर्ट स्टोरीज पूरी कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं मालगुडी डेज की 11वीं शॉर्ट स्टोरी, जो कि आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने इसके पहले वाली 10 शॉर्ट स्टोरीज नहीं देखी है तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट उसमें बनी हुई है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने पूरी 10 शॉर्ट स्टोरीज का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो आज हम मालगुडी डेज की जो 11वीं शॉर्ट स्टोरी है, जिसका नाम है द स्नेक सॉन्ग, यानी कि सर्पगान, यानी कि सांप का सॉन्ग, तो इसको देखने वाले हैं द स्नेक सॉन्ग। तो बिना देरी के हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले जो कहानी का नरेटर है, तो वो कहता है कि संगीत का कार्यक्रम समाप्त होने पर हम हॉल से बाहर निकल रहे थे। कार्यक्रम बहुत अच्छा था। हम तब तक उसे अच्छा ही सोचते रहे जब तक महाबातुनी हमें दिखाई नहीं दे गया। दरअसल उनके गांव में एक महाबातुनी आदमी था जो कि बहुत सारी बातें करता था, अजीब अजीब बातें करता था। तो उन्हें महाबातुनी आदमी दिखाई दे गया। उसका चेहरा देखकर यह लग रहा था कि किसी हत्याघर से बाहर निकल रहा है। हमने कड़वाहट से उसकी ओर देखा और कहा, हमारा ख्याल है कि आप उन कुछ विद्वानों में से हैं जो मानते हैं कि दक्षिण भारतीय संगीत तो 100 साल पहले खत्म हो गया। आप ऐसे महापुरुषों में एक भी हो सकते हैं जो कभी हमारे प्राचीन धुरंधर संगीतकारों से मिलते जुलते रहे हों, जिस कारण से ये लोग सभी आधुनिक संगीत को बचकाना और बकवास मानने लगे हैं। आप उन बेचैन सिद्धांतिकों में से भी हो सकते हैं जो कि नए गीत की धज्जियां उधेड़े बिना चैन नहीं लेते। तो ये नरेटर कहता है उस महाबातुनी आदमी से। अब महाबातुनी आदमी कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक ऐसा मामूली आदमी भर हूँ जो ये जानता है कि वह क्या बात कर रहा है। मैं संगीत के बारे में मुझे यह देखकर बड़ा अफसोस होता है कि संगीत का स्तर इतना नीचे गिर गया है। हमने उसकी टिप्पणी का विरोध किया, यानी कि यहाँ पर नरेटर उसकी टिप्पणी का विरोध करता है। विरोध किया, उसे चुप रहकर दरगुजर करने को कहा और उसकी तरफ से मुंह फेर कर आपस में बात करने लगे। लेकिन सारे रास्ते चुप नहीं रहा, बोलता ही रहा। वो माँ बातूनी आदमी बोलता ही रहा। इसलिए हार कर हम उसे यह कहानी सुननी पड़ी। अब यहाँ पर जो माँ बातूनी आदमी था वो नरेटर को एक कहानी सुनाता है। तो अब यहाँ पर माँ बातूनी आदमी कहता है कि आज मुझे आज मुझे इस तरह किसानों को फर्टिलाइजर बेचते देखकर आपको यह लग सकता है कि इस काम के अलावा मुझे कुछ और आता ही नहीं। यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम पर जो माँ बातूनी आदमी था वो किसानों को फर्टिलाइजर बेचता था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक दिन मैं खुद संगीतज्ञ बनना चाहता था। माँ बातूनी आदमी सुनाता है अपनी कहानी कि एक दिन मैं खुद संगीतज्ञ बनना चाहता था और मैं बनने के करीब तक पहुंच भी गया था। सालों पहले की बात है यह, तब मैं कुंभुम में रहता था। यहाँ पर आपको गांव का नाम याद रखना है कि माँ बातूनी आदमी कहाँ पर रहता था। तो माँ बातूनी आदमी कुंभुन में रहता था, आपको याद रखना है कुंभुम। कुंभुम में रहता था, जो कि मालगुडी से 80 मील दूर एक छोटा सा गांव है। वहाँ एक बड़े संगीतकार रहते थे। वे जब बांसुरी बजाते थे तब कहते हैं कि खेतों से पशु वहाँ आ जाते थे। वे इस सदी के शायद सबसे बड़े संगीतकार थे जिन्हें गांव से बाहर कोई नहीं जानता था, क्योंकि उन्हें गुमनामी में ही संतोष था और गांव के मंदिर में गाना गाकर वे प्रसन्न रहते थे और उनकी रोजी रोटी पुरखों से मिली थोड़ी सी ज़मीन से ही चल जाती थी। मैं उनके कपड़े धोता, घर में झाड़ लगाता, हिसाब किताब लिखता, दौड़ भाग के काम करता, और जब उनका मेन होता, मतलब जब उनका वो फ्री रहते, वे मुझे गाना सिखाते थे। उनका व्यक्तित्व और ज्ञान बहुत प्रभावी था और यदि वे घंटे भर भी कभी मुझे सिखाते तो यह साल भर की शिक्षा के बराबर होता था। ये कहानी वो माँ बातूनी आदमी सुना रहा है। उनके इर्द गिर्द का वातावरण ही शिक्षाप्रद था। मेरे ऊपर 3 साल तक काम करने के बाद उन्हें लगा कि मेरा संगीत ठीक होने लगा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो माँ बातूनी आदमी के जो गुरुजी थे, तो उन्होंने कितने साल उस पर काम किया था, 3 साल तक। वे बोले, और 1 साल में तुम इस लायक हो जाओगे कि शहर जाकर सभा में अपना गायन प्रस्तुत कर दो। यानी अगर तुम यह सब करना चाहो, और मैं सचमुच यह करना चाहता था, मतलब सचमुच वो चाहता था कि मैं जाऊं शहर में। वो कहता है कि मुझे गुमनामी की ज़िंदगी पसंद ही नहीं थी। मुझे पैसा और प्रतिष्ठा दोनों चाहिए था। मैं चाहता था कि मद्रास जाऊं, वहाँ वार्षिक सम्मेलन में भाग लें, जिससे मेरा नाम जिले जिले में गूंजने लगे। मैं अपनी बांसुरी को कुछ इस तरह देखता था जैसे वह जादू की छड़ी है जो मेरे लिए सारी दुनिया खोल देगी। मैं सड़क के सिरे पर एक छोटे से कमरे में रहता था।
रात को देर तक अभ्यास करना मेरी आदत बन गई थी। एक रात जब मैं भैरवी राग बजा रहा था, दरवाजे पर एक दस्तक हुई। यह बाधा देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने पूछा, कौन है? तो उधर से आवाज़ आई कि मैं साधु, मुझे कुछ भोजन चाहिए। यानी दरवाजे पर एक साधु था। फिर वो माँ बातों ने आदमी कहता है, इतनी रात गए, जाओ इस वक्त आकर मुझे तंग मत करो। साधु कहता है, लेकिन भूख को वक्त का ज्ञान नहीं होता। फिर वो माँ बातों ने कहता है, तुम जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खुद अपने गुरु की कृपा पर रहता हूँ। फिर वो कहता है कि लेकिन तुम मुझे एक पैसा न सही तो साधु को दया का एक शब्द नहीं दे सकते, वह काशी रामेश्वर होकर आया है। फिर उसके बाद ये माँ बातों ने आदमी कहता है कि चुप रहो, मैं चिल्लाया। मतलब कि माँ बातों ने आदमी चिल्लाया, दरवाजे को घूर कर देखा और फिर संगीत में लग गया। 15 मिनट बाद दरवाज़ा फिर खड़का। अब मैंने अपना आपा खो दिया। कहा, तुम्हें समझ नहीं आई, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तो उसने कहा कि तुम्हारा संगीत ईश्वरीय है, मुझे भीतर आ जाने दो। खाना भले ही न देना, अपना संगीत तो सुन लेने दो। अभ्यास करते समय मुझे किसी का सामना होना अच्छा नहीं लगता था और यह बात मुझे बहुत खल गई। मैंने कहा, तुम इस तरह नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूंगा। फिर वो साधु कहता है कि कड़वे शब्द मत बोलो, तुम्हें मुझे भगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन याद रखना, गाना गाने का यह तुम्हारा आखिरी दिन होगा। कल तुम अपनी बांसुरी बाजार में कौड़ियों के मोल बेच देना। ऐसा वो साधु श्राप देकर चल जाता है। मैं लौटते हुए उसके पैरों की खटाऊ की खटखट सुनता रहा। खटाऊ मतलब कि एक वुडन क्लॉक बोलते हैं इसको इंग्लिश में। वुडन क्लॉक आपको याद रखना है कि वुडन क्लॉक। मुझे कुछ चैन मिला और शांति मिली उसको थोड़ी, और करीब 10 मिनट तक मैं गाता रहा। लेकिन उसके आखिरी शब्दों से मैं परेशान हो उठा था। क्या अर्थ था उनके शब्दों का जो वो कहकर गया? मैं उठा, लालटेन दीवार पर लगी कील से उतारी और बाहर आ गया। आखिरी सीढ़े पर खड़े होकर लालटेन ऊपर नीचे करके मैंने घर के चारों तरफ देखा, फिर भीतर आ गया। सोचने लगा शायद साधु फिर वापस आ जाए, इसलिए दरवाज़ा पूरा बंद नहीं किया। लालटेन दीवार पर लटका दी और फिर बैठ गया। दीवार पर लगे देवी देवताओं की चित्रों से प्रार्थना की कि साधु के उन शब्दों से मेरी रक्षा करना, और फिर मैं धुन निकालने में लग गया। मेरी छोटी सी बांसुरी से एक के बाद दूसरे स्वर गाने मतलब दूसरे गाने की स्वर निकलकर वातावरण को भरते रहे। अब मेरी बांसुरी साधारण बांसुरी नहीं थी, मेरी धुनें दीवार पर लगे देवी देवता सुन रहे थे। दीवार पर टंगी लालटेन नक्षत्र की तरह चमक रही थी। अब मैं पुन्नंग वर्ली का सर्पगान बजाने लगा। आपको याद रखना है कि पुन्नंग वर्ली यही था, मतलब कि जो सांप का सॉन्ग था, द स्नेक सॉन्ग, तो वो यही था, पुन्नम वर्गली। याद रखना है, PUNNAGA पुन्नम और VARLI वर्ली, पुन्नम वर्ली। आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है कि स्नेक सॉन्ग कौन सा था, पुन्नग वर्ली। इसके बाद वो पुन्नग वर्ली का सर्पगान बजाने लगा। शिव के मस्तक पर स्थित नाग अपनी पूर्ण गरिमा से मेरे सामने दिखाई दे रहा था। उसका देवत्व मेरे समक्ष व्यक्त हो रहा था। पार्वती की कलाई पर एक नाग लिपटा हुआ था जिससे सुब्रमण्यम खेल रहे थे। विष्णु भी नाग पर विराजमान थे। नागों के ये सब चित्रण मन में अद्भुत आदर और भक्ति का भाव उत्पन्न कर रहे थे। मतलब कि ऐसे चित्र उसकी दीवार पर लगे थे और उसके मन में भी उठ रहे थे। तभी मैंने देखा द्वार के सामने एक विशाल वास्तविक काला नाग खड़ा है, अपना फन फैलाए झूम रहा है। बहुत मस्त होकर झूम रहा वह नाग। मैंने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और यह जानने के लिए अपनी आंखें मली कि यह सच्चाई है, भ्रम तो नहीं है, मैं जाग भी रहा हूँ या नहीं। लेकिन जिसे ही गाना रुका, नाग पलटा और मेरी दिशा में देखा, फिर आगे बढ़ा। इतना बड़ा और लंबा नाग मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था। ये सब माँ बातों ने उसकी कहानी सुना रहा है। सुरक्षा की भावना ने आवाज़ दी, बजाते रहो, रुको मत। यानी कि उसके अंदर से भावना जगी कि बजाते रहो, रुको मत। मैंने तुरंत बांसुरी मुंह से लगा ली और फिर गाने लगा। नाग जो मुझसे 3 गज दूर था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नाग जो माँ बातुनी आदमी से कितना दूर था, तो 3 गज दूर था। फिर जागा, शरीर का चौथा ही भाग ऊपर उठाया, अपना गोल आंखें मुझ पर गड़ा दी और बिना सिर हिलाए संगीत सुनने लगा। अब यह इतना शांत था कि लग रहा था कि पत्थर की प्रतिमा हो। मैं भी उसके नेत्रों में एकटक देखता बांसुरी बजाता रहा और उसकी गरिमा तथा चमक देखकर यह सोचता रहा कि इतने महिमामय प्राणी को देवता अपने बालों में क्यों नहीं रखना चाहेंगे। मतलब इतना सुंदर प्राणी को
देवता अपने बालों में क्यों नहीं रखना चाहेंगे, तभी तो शिव जी रखते हैं। 3 बार यह धुन बजाकर मैंने एक नई धुन आरंभ की। नाग ने तुरंत अपना सिर घुमाया और मेरी ओर देखा, जैसे कह रहा हो अब यह क्या शुरू कर दिया। फिर एक डरावनी सांस छोड़ी और धीरे से हिला। मैं सर्पराग फिर बजाने लगा। वो सर्पराग का आपको नाम याद रखना है, पुन्नग वर्ली। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से ये तो बन ही सकता है कि जो स्नेक सॉन्ग था उसका नाम क्या था, पुन्नग वर्ली। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अब ये क्या शुरू कर दिया, फिर एक डरावनी सांस छोड़ी और धीरे से हिला। मैं सर्पराग फिर बजाने लगा और नाग फिर अपनी शांत मुद्रा में स्थिर हो गया। फिर मैं यह राग बार बार बजाता रहा, परंतु कोई राग कितना ही विशेष क्यों न हो, उसे ही 1 दर्जन बार बजाकर कोई भी थक जाएगा। मैंने 1-2 बार राग बदलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करते ही नाग मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगा। फिर मैंने कमरा छोड़कर बाहर भागने की कोशिश भी की, लेकिन नाग ने तुरंत मुझे विश्वास दिला दिया कि वह मुझे अवश्य ही खा जाएगा, यानी वो उसके पीछे ही पड़ गया। इसलिए रात भर मैं यही धुन बजाता रहा। मेरा विशिष्ट मेहमान उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। विशिष्ट मेहमान कौन? वो नाग। मैं थक कर चूर हो गया था, सिर चकराने लगा था। लगातार फेंकने से, मतलब कि वो लगातार बांसुरी बजाने से गालों में दर्द होने लगा था। सीने से इतनी हवा निकल चुकी थी कि वह बिल्कुल खाली हो गया था। लग रहा था कि कुछ ही क्षणों में मैं जमीन पर मरकर गिर पड़ूंगा। अब मुझे यह चिंता नहीं रही कि नाग मुझे काट लेगा और मुंह की थैली में भरा सारा विष मेरे भीतर उगेल देगा। मैंने बांसुरी फेंक दी, खड़ा हुआ और नाग के सामने सिर झुकाकर कहने लगा, नागराज, तुम अवश्य देवता हो, चाहो तो मुझे नष्ट कर दो, लेकिन अब मैं और गा नहीं सकूंगा। और मैं गिर पड़ा। ऐसे करके वो बेहोश हो जाता है। और जब आंखें खोली, नागदेव जा चुके थे। सुबह की रोशनी कमरे में फैल गई थी, लालटेन बुझने को आ रही थी, बांसुरी द्वार के पास पड़ी थी। दूसरे दिन मैंने अपने गुरु को यह घटना सुनाई। वे बोले, अरे तुम नहीं जानते कि मुंदक वर्ली, जो मतलब सर्पगान था, द स्नेक सॉन्ग, तो मुन्नक वर्ली रात को नहीं बजाना चाहिए। इसके अलावा अब तुम यह भरोसा भी नहीं कर सकते कि तुम जो भी बजाओगे नाग नहीं आ जाएगा। और वह आ गया तो वह सुनना चाहता है, मतलब वो तो उसी धुन को सुनना चाहेगा ना, सुनना चाहता है। और तुम नहीं बजाओगे तो वह तुम्हें ज़रूर काट लेगा। यानी कि अगर तुम कोई दूसरा संगीत बजाओगे और उस टाइम पे अगर सांप आ गया और तुमने वापस पुन्नक वर्ली नहीं बजाई तो वो तो तुम्हें खा जाएगा। नहीं नहीं, अब मैं कभी कुछ नहीं बजाऊंगा, ऐसा उमापति ने कहता है। मैंने चिल्लाकर कहा, पिछली रात की याद से मैं काँप रहा था। यह राग भी मैंने जिंदगी भर के लिए बजा लिया था। यह बात है तो बांसुरी फेंक दो और गाना ख़त्म कर दो। नागों के साथ तुम कुछ नहीं गा बजा सकते। ये देवताओं की खिलौने हैं, बांसुरी फेंक दो, ये तुम्हारे किसी काम के नहीं है। ये सब साधु ने कहा, मतलब जो उसके गुरुजी थे उन्होंने कहा। यह सुनकर मैं रोने लगा। गुरुजी ने मुझ पर दया की और कहा, अगर तुम उस साधु को कहीं ढूंढ निकालो और उससे क्षमा मांग लो तो भी ये संकट दूर हो जाएगा। फिर मैंने बांसुरी फेंक दी। तब से मैं उस साधु की तलाश कर रहा हूँ और कहीं मिल जाए तो क्षमा मांग लूँ। आज भी अगर वह मिल जाए तो मैं उसके पैरों पर गिर पड़ूंगा और बांसुरी फिर उठा लूँगा। यानी कि महाबातुनी आदमी को, जो वो साधु आदमी था जो उसको श्राप देकर गया था, वो उसको वापस कभी नहीं मिला और वो आज तक भी उस साधु को ढूंढ रहा है ताकि उससे माफ़ी मांग सके। और इस तरीके से ये शॉर्ट स्टोरी ख़त्म होती है। और इसके साथ ही हमने मालगुडी डेज की 11 शॉर्ट स्टोरीज कंप्लीट कर ली हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरीज 12वीं देखने वाले हैं, इंजन ट्रबल। तो अपने इन शॉर्ट स्टोरीज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आपके लिए सेकंड ग्रेड से रिलेटेड और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। थैंक यू।